नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में ईमानदार, मेहनती, कर्तव्यपरायण, समय का पाबंद। तो देखिए इनमें से जितने भी ऑप्शन है आपको यह सभी शिक्षक से ही संबंधित है, मगर इसमें सबसे सटीक जो उत्तर कौन होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें सबसे सटीक उत्तर कौन हो जाएगा, तो कर्तव्य का परायण हो जाएगा। आपको बता दें कि जितने भी शिक्षक है अगर अपने पेशा के प्रति वो कर्तव्य परायण रहेंगे तो वह अवश्य जो ईमानदार होंगे, मेहनती होंगे और समय का पाबंद भी होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्यालय में भौतिक संसाधन है। तो ऑप्शन में छात्र, शिक्षक, सफाई कर्मी, विद्यालय भवन। तो देखिए इनमें से जो है आपको कौन भौतिक संसाधन है, तो विद्यालय भवन है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का बहुत बार हम डिस्कशन करा चुके हैं। हम आपको बताए हैं कि विद्यालय में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सब चीज आते हैं जो विद्यालय में आपको निर्जीव चीज है। जैसे मान लीजिए विद्यालय भवन हो गया, श्यामपट हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया या रजिस्टर हो गया, यह सर जी का डंडा हो गया। यह सभी आपको क्या है कि भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए विद्यालय में जितने भी जीवित प्राणी है, चाहे प्रधानाध्यापक हो, शिक्षक हो, छात्र छात्राएं हो, सफाई कर्मी हो, यह सभी आपको मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन में देखिए छात्र हो गया, शिक्षक हो गया, सफाई कर्मी, यह आपको मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि। तो ऑप्शन में यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा, हम पर्यावरण से बच नहीं सकते हैं। तो देखिए विद्यालय में जो इसलिए पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है क्योंकि देखिए मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण जो है हिस्सा है, तो इसलिए जो है पर्यावरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। हम लोग कैसे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखेंगे, कैसे स्वच्छ रखेंगे, तो इसकी जो है ज्ञान विद्यालय में देनी ही चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशुआवस्था की अवधि कितने वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन में 0 से 6 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिशुआवस्था की अवधि कितने वर्ष तक होती है, तो शिशुआवस्था की अवधि जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और शिशुआवस्था को जो है जीवन का नूतन काल भी कहते हैं। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था की अवधि जो है 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है और किशोरावस्था की अवधि जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन में अच्छा लेखन, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो अच्छा लेखन होना चाहिए। देखिए अच्छा लेखन के अंतर्गत जो है सभी आ जाएगा। आपको लेखन में स्पष्टता आ जाएगा, या बड़े अक्षर में लिखिए या साफ साफ लिखिए, यह सभी अच्छा लेखन, यानी इसमें सबसे सटीक उत्तर यही होता कि अच्छा लेखन, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी देर से आता है तब आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन में माता पिता को सूचित करेंगे, उसे दंडित करेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए आपकी कक्षा में जो एक विद्यार्थी अगर देर से आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्यों नहीं आता है। यह नहीं कि आप पहले उसको दंड दे देंगे या फिर उसके माता पिता को जानकारी देंगे। तो शिक्षक के होने के नाते आपका पहला कर्तव्य है कि आप सही जानकारी मतलब इकट्ठा कीजिए कि यह बच्चा किस कारण से जो है देर से आता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि सरकारी विद्यालय में शौचालय की स्थिति कैसी होती है। तो ऑप्शन में अति उत्तम, दयनीय स्थिति, सामान्य स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सरकारी विद्यालय में जो शौचालय की स्थिति कैसी होती है, तो दयनीय स्थिति होती है। आपको बता दें कि बहुत सारे जो है सरकारी विद्यालय में आपको शौचालय होता ही नहीं है। अगर जहाँ होता भी है तो देखिएगा शौचालय का गेट टूटा रहेगा, या उसका सीट फूटा रहेगा, या उसका देखिए मिट्टी से भरा रहेगा सीट। तो यह स्थिति होती है सरकारी विद्यालय के शौचालय की। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य देने का क्या लाभ है। तो ऑप्शन में घर पर व्यस्त रहते हैं, घर पर अध्ययन करते हैं, उनकी प्रगति की जांच के लिए स्वयं अध्ययन की आदत विकसित कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों को यानी विद्यालय में अगर गृह कार्य देते हैं तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि बच्चा जो है स्वयं से अध्ययन की आदत विकसित कर सके, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन में 1964, 1988, 2001, 1995। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो है स्थापना 1988 में थी और यह आपको प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति जो 1964 में हुआ था। उसके बाद देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत तो 2001 में हुआ था और आपको मध्याह्न भोजन की शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा 1995 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो ऑप्शन में टर्मन, रूसो, स्टेनले हॉल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है टर्मन ने दिया था। उसके बाद देखिए हम लोग जो बालक का अवस्था जो पढ़ते हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यह अवस्था का विभाजन किसने किया था? तो रूसो ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बताए कि किशोरावस्था को जो है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने किया कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को जो है धमाकेदार ऑफर के साथ जो है बिहार बीएड अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यह नोट हम आपको पहले 99 रुपये में दे रहे थे, अब यह नोट जो है मात्र हम आपको 49 यानी 49 रुपये में दे रहे हैं। और यह मेरा नंबर है 7050387142 और यह मेरा व्हाट्सएप और गूगल पे भी नंबर है और फोन पे भी नंबर है। तो आप इस पर मात्र 49 रुपये पेमेंट करके सभी नोट्स ले लीजिए। साथ ही अभी एक्स्ट्रा ऑफर यह भी है कि आप नोट्स लेते हैं तो साथ ही आपको सीटेट का होल नोट्स यानी पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग मेरा नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को जरूर बेहतर बनाइए। और आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम के समय में कुछ ऐसा फायदा हो जाए, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़ जाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन में जिम्मेदारी की भावना, सच बोलने के लिए, सहयोग की भावना, आज्ञाकारिता। तो देखिए एक छात्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो आज्ञाकारिता। मान लीजिए अगर छात्र आज्ञाकारी है तो वो क्या करेगा कि विद्यालय में जो है जो भी नियमानुसार कार्य चलता है तो वो उसका पालन करेगा, यह नहीं कि जो है उदंड की तरह करेगा। तो सबसे जरूरी है कि छात्र को जो है आज्ञाकारिता होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड कितनी ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन में 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो देखिए ब्लैक बोर्ड जो है कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए? तो 4 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। और आपको बता दें कि कक्षा कक्ष में जो है खिड़की होती है, खिड़की भी आपको 4 फीट की ऊंचाई पर ही होनी चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीणों में विद्यालय को लेकर तनाव हो तो पहले आप क्या करेंगे? यानी यदि आप एक शिक्षक है और आपके विद्यालय में मान लीजिए मध्याह्न भोजन लेकर झगड़ा हो गया या किसी कारणवश आप बच्चे को ज़्यादा पीट दिए, ठीक है, उसको लेके जो है पूरा ग्रामीण आपको घेर लिया, आपके विद्यालय को घेर लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में कि ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, उनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कार्य क्या होता है, यदि आपको विद्यालय में अगर माहौल गर्म हो गया है, ठीक है, तो सबसे पहले है कि आप उन्हें जो है शांत कराने की कोशिश कीजिए। यह नहीं कि आप पहले मुखिया जी यानी ग्राम प्रधान को फ़ोन कर दीजिए या पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। क्या होगा ना कि आप अगर फ़ोन करते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन भी होने की संभावना रहता है। तो सबसे पहले यह है कि आप बातचीत से मामला को सुलझाइए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के 100 मीटर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन में अस्पताल, जुआ खेलने का अड्डा, पुस्तक की दुकान, पुलिस थाना। तो देखिए विद्यालय के 100 मीटर के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? तो आपको बता दें कि 100 मीटर के आसपास जो है जुआ खेलने का अड्डा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 100 मीटर क्या, आपको विद्यालय के जो है 5 मीटर की दूरी पर अस्पताल होना चाहिए। उसके बाद देखिए पुस्तक की दुकान होना चाहिए, पुलिस थाना होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए मगर जुआ का अड्डा नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में बच्चों की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, खुद उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंडित करना शुरू करेंगे। तो देखिए यदि विद्यालय में आपसे अभिभावक अगर पेरेंट्स मीटिंग में नहीं मिलने आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नहीं आप बच्चे को डांटिए, नहीं पत्र लिखिए, खुद जो है आप बच्चों के घर पे जाइए और उनके अभिभावक से मिलिए, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रांगण में क्या सब होना चाहिए? तो ऑप्शन में पेड़ पौधा, खेल का मैदान, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, इनमें से सभी। तो देखिए विद्यालय प्रांगण में क्या सब होना चाहिए? तो इनमें से सभी होना चाहिए, यानी पेड़ पौधा भी होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए और स्वच्छ पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपको विद्यालय का अंग है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन में श्री धर्मेंद्र प्रधान, विजय चौधरी, दिनेश प्रसाद सकलानी, नीतीश कुमार। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं।
तो देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं और NCERT के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है और नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान के किस सूची में है, तो ऑप्शन में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षा जो है संविधान के किस सूची में है, तो संवर्धित सूची में है, क्योंकि देखिए शिक्षा पे जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना खर्च देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था है, तो ऑप्शन में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, रुपया लेकर शिक्षा देने की व्यवस्था, घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है और यह मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के क में इसकी चर्चा की गई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि अब जो है हम हिंट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत बार हम बता चुके हैं। तो आप लोग से यह सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।